नमस्कार साथियों, मैं उमा शंकर, मेंटोर टीचर। तो आइए देख लेते हैं कि ये जो सर्कुलर आया हुआ है 21 अक्टूबर का, तो इसके बारे में काफ़ी लोगों की क्वेरी आई हैं और काफ़ी लोग परेशान भी हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें क्या करना है। तो देखिए, ये जो है बेसिकली निष्ठा ऑनलाइन और दीक्षा, ये जो है निष्ठा की ट्रेनिंग कराई जानी है और ये दीक्षा प्लेटफॉर्म को यूज़ करके की जानी है। तो इसमें जो कौन कौन करेगा ये ट्रेनिंग, तो सबसे पहली बात कि ये जो एलिमेंट्री लेवल टीचर्स लिखा हुआ है, यानी क्लास 1 टू क्लास 8। तो अभी जैसे आप लोगों को जानकारी होगी कि जो थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर चेंज हो रहा है, एलिमेंट्री टीचर्स कहा जा रहा है। तो एलिमेंट्री टीचर्स बेसिकली क्लास 1 से क्लास 8 के लिए, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में ये हमारे पीआरटी और टीजीटी दोनों के इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि जो भी साथी हमारे टीजीटी हैं 8 तक कहीं ना कहीं वो पढ़ाते ही हैं। तो इसीलिए ये सभी पीआरटी के लिए और सभी जो है हमारे प्राइमरी टीचर और टीजीटी के दोनों के लिए है, साथ ही साथ हेड ऑफ़ द स्कूल्स के लिए है। तो ये दिल्ली स्टेट के लिए बेसिकली ये निष्ठा की ट्रेनिंग है। दिल्ली स्टेट, क्योंकि निष्ठा में भी बहुत सारे इसमें टीनेंट हैं। टीनेंट का मतलब है अलग अलग इसमें पेज दिए गए हैं, हर एक स्टेट का अलग अलग एक पेज है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें हमें काम करना है। तो ये बेसिकली जो दिया गया है कि इसमें जो ट्रेनिंग होगी वो बेसिकली जो है वो 6 साइकिल्स में होंगी और हर साइकिल के अंदर जो है 3 मॉड्यूल होंगे। तो यानी कि कुल मिला के इसमें 18 कोर्सेज़ हो गए। तो 18 कोर्सेज़ सभी को करने हैं और ये सभी के लिए कंपलसरी भी हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन जो दिया गया है वो रजिस्ट्रेशन के लिए है कि पार्टिसिपेंट जो हैं वो खुद से रजिस्टर करेंगे और रजिस्ट्रेशन जो होगा पहले साइकिल का वो जो है 21 से 25 अक्टूबर के बीच में है। तो कोर्स का शेड्यूल इसमें बताया हुआ है। कोर्स जो है इसमें दिया हुआ है कि इसके अंदर जो है हर एक जो मॉड्यूल जो है निष्ठा का वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेगा और ये जो कंडक्ट कराया जाएगा दीक्षा पे कराया जाएगा। तो टोटल इसमें देखिए आप जो है 18 कोर्सेज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये 18 कोर्सेज़ हैं इसके अंदर, जो कि 3 महीने में किए जाने हैं। तो इस तरीके से जो कोर्स के अंदर जो है कम से कम 3 से 4 घंटे की एंगेजमेंट चाहिए पार्टिसिपेंट्स की, और ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो अपने पेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको कंटिन्यूअस करनी है। और जो भी हमारे साथी हैं उनको जो है सेल्फ़ एनरोलमेंट करना है और सेल्फ़ लर्निंग करनी है, और जो है जो सर्टिफिकेट जो होना है, कोर्स सर्टिफिकेट जो होगा वो इसके जब सारे मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे तभी मिलेगा। तो इस तरीके से जब वो सारा का सारा जो पोर्टल है, पोर्टल पे अगर आपका पूरा का पूरा कंप्लीसन दिखाई देता है, जब आपने सारा 100% हर एक मॉड्यूल का 100% कर लिया है, ओनली देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट अ सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से पूरे 18 मॉड्यूल, और दूसरी बात है कि 18 मॉड्यूल पूरे होने के बाद ही किए जाएंगे। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमारे HOSs हैं या जो टीचर्स हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट की गई है कि इसे जो है दीक्षा पोर्टल पर, दीक्षा प्लेटफॉर्म पे जाके खुद से रजिस्टर कर लें। और पार्टिसिपेंट जो है उन्हें कंप्लीट करना है ट्रेनिंग, जितने भी जो 3 जो है मॉड्यूल्स हैं फ़िलहाल जो है, और वो जो है प्रोग्रेस उसमें 100% होनी चाहिए। तो 2 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप सभी कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, मतलब कई तो लोग ऐसे होगा कि एक दिन में ही कर लेंगे, मतलब इतना इजी है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लग रहा है, लेकिन ये है कि पेस के अकॉर्डिंग अपने से, क्योंकि सभी साथियों का पेस डिफरेंट होता है इसीलिए। तो इसमें जो दिया गया है, देखिए इसमें है कि शेड्यूल जो है प्रोग्राम का, साइकिल 1 जो है, ये रजिस्ट्रेशन है 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में इसे रजिस्टर करना है। ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगी 26 तारीख से स्टार्ट होगी, 2 नवंबर तक चलेगी, और जो मीडियम जो होगा इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। तो आइए एक बार जिसे देख लेते हैं। अब देखिए इसमें 3 मॉड्यूल हैं। पहला है करिकुलम और इंक्लूसिव एजुकेशन का है। दूसरा मॉड्यूल है डेवलपिंग सोशल पर्सनल क्वालिटीज़ एंड क्रिएटिंग सेफ एंड हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट, और तीसरा मॉड्यूल है हमारा हेल्थ एंड वेलबींग इन स्कूल्स। तो इस तरीके से 3 मॉड्यूल हैं। अभी हम इसे दीक्षा पे भी देखेंगे कि मॉड्यूल कहाँ हैं, कैसे हैं।
तो इस तरीके से इसमें जो दिया हुआ है आगे इसमें देख लेंगे। हालांकि इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं कि पार्टिसिपेंट जो है उनका नाम आना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट नेम, उनका यूडाइस कोड, ये सारी चीज़ें हैं, टीचर आईडी, ये सभी कुछ होने चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो आइए एक बार इसे ज़रा करते हैं। तो सबसे पहले जो सर्कुलर है इसी पे अगर आप जैसे ये टैप करेंगे तो क्लिक करते के साथ ही देखिए ये साइट खुल जाती है diksha.gov.in। अब .gov.in जो है यहाँ पे अगर हम करेंगे तो अगर आप देखिए दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो जैसे ये जो साइट खुली इसी में अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें बहुत सारे ना स्टेट्स के पेजेस हैं। जैसे आप ये नीचे आएंगे तो देखिए CBSE स्टेट एंड ड्यूटीज़। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट स्टेट तो इसमें अपना स्टेट बहुत सारे स्टेट्स आ जाएंगे। तो पहला देखिए इसमें दिल्ली स्टेट आ गया, तो दिल्ली पे जैसे क्लिक करेंगे और उसके बाद आ जाएगा एक्सप्लोर, यहाँ रहता है एक्सप्लोर। तो जब इस पर एक्सप्लोर पे करेंगे तो ये दिल्ली का पेज खुला। देखिए यहाँ पे ये लीड वाला जो सिंबल है ये बेसिकली हमारे दिल्ली का है। तो इसी को आपको ध्यान रखना है कि लीड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब लीड जैसे आ गया तो अब देखिए स्टेट दिल्ली, इसमें बोर्ड भी आ गया इसके अंदर। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह पे जहाँ ये निशान बना हुआ है टॉप राइट कॉर्नर में ये जो है, तो यहाँ एक लॉगिन का आता है। तो लॉगिन, अगर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो अच्छी बात है, कर लीजिए। और अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको फिर इसमें क्रिएट करना पड़ेगा। अब जैसे इसके अंदर जो आ जाता है इस पर रजिस्टर का एक ऑप्शन आएगा कि रजिस्टर, जैसे इसमें हमने किया ये दिल्ली का आ गया। और दिल्ली के बाद जो है इसको एक्सप्लोर करेंगे। अब देखिए दोनों चीज़ें, या तो आप वेब ब्राउज़र से भी जा सकते हैं या दीक्षा ऐप से भी जा सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो ठीक है, नहीं तो आप वेब ब्राउज़र से भी जा सकते हैं। तो अभी हम इससे चलते हैं वेब ब्राउज़र से, अभी इसको बाद में देखेंगे। अब ये देखिए अब ये आ गया। अब इसमें कह रहा है लॉगिन, अगर लॉगिन है आपका तो ठीक है, नहीं तो इसमें क्या है रजिस्टर हियर, ये आ रहा है डोंट हैव एन अकाउंट तो रजिस्टर हियर। इसे जैसे ही हम रजिस्टर हियर करते हैं तो ये देखिए ये पूछता है आपका, पहले पूछेगा ईयर, तो 2020 कर लिया। अब यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर से अगर रजिस्टर करना चाहते हैं मोबाइल नंबर, ईमेल से करना चाहते हैं ईमेल आ जाएगा। अपना कोई भी एक पासवर्ड रख लीजिए। पासवर्ड रखने के बाद जब इसमें आप करेंगे तो इसको जो सेलेक्ट कर लीजिए कि आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म्स ऑफ यूज़, और आपने आपको रजिस्टर कर लीजिए। तो इस तरीके से रजिस्टर करने के बाद हम इसमें फिर आगे चलते हैं एक बार। अब देखिए साथियों, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर मेरा ये डिटेल दिखा रहा है उमा शंकर, और ये सारा का सारा इसमें दिखाया हुआ है प्रोफाइल में, और ये सारी चीज़ें आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जब आप ये लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पे लीड ये दिखाई दे रहा है ऊपर आपको इस सिंबल, तो यानी कि हम दिल्ली के पेज पर हैं। जो हमारा दिल्ली का जो टेनेंट है, जो पेज है ये पोर्टल पर, वो लीड के नाम से ही है। तो अब देखिए इसमें कोर्सेज हैं, इसमें डिजिटल टेक्स्ट बुक हैं, कोर्सेज हैं। तो हम कोर्सेज पे जाएंगे और कोर्सेज पे ये देखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे आता है माई स्टेट कोर्सेज, है ना। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट कोर्सेज और नीचे है टीचर कोर्सेज हैं। तो हमें क्या है माई स्टेट कोर्सेज पे जाना है, और इसको हम माई स्टेज कोर्सेज पे जाके इसमें हम देखेंगे ये व्यू ऑल जैसे ही हम करेंगे तो माई स्टेट कोर्सेज में देखिए ये चीज़ आ गई। इसके अंदर देखते हैं, ये रहा। इसमें स्टेप्स टू रजिस्टर फॉर ट्रेनिंग कोर्स ऑन दीक्षा पोर्टल, ये भी इसके अंदर दिया हुआ है। और ये रहा पहला कोर्स आ गया दिल्ली पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम। अब अगर हम इस पर अगर जाते हैं तो देखिए, क्योंकि मैंने हिंदी में सेलेक्ट किया हुआ है तो इसीलिए मेरा सारा हिंदी में आ रहा है। और इसके अंदर जो है पाठ्यचर्या में देखते हैं, इसमें ये देखिए पाठ्यचर्या आ गई, और ये निम्नलिखित शब्दावलियों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार लगाएं, जैसे ये चीज़ें हैं, ये सारा दिया हुआ है। तो इसी तरीके से हमें क्या है इसमें कोर्सेज़ का देखना है।
एक बार और देख लेते हैं हम, एक बार और आ जाते हैं पीछे। हमें जो 3 कोर्सेज़ दे रखे थे वो 3 कोर्सेज़ इसमें देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये DL जिसमें लिखा हुआ है ये बेसिकली उसी को हमें यूज़ करना है। DL हेल्थ एंड वेलबींग इन स्कूल्स, ये भी हमने उसमें देखा था। ये डेवलपिंग पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ फॉर क्रिएटिंग, इसमें पूरा नहीं आ रहा था, इसमें देख लेते हैं। इसके अंदर अब देखिए, जैसे हमने उस पर क्लिक किया था डेवलपिंग पर्सनल सोशल क्वालिटीज़, तो यहाँ पे ज्वाइन कोर्सेज ये जो है अभी हाईलाइटेड नहीं है, एक्टिव नहीं है लिंक। ये एक्टिव कब होगा? ये 26 को होगा, 26 अक्टूबर को ये लिंक एक्टिव हो जाएगा आपका। तो इसीलिए यहाँ पे जब ये एक्टिव, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन का समय चल रहा है, ये हालांकि कोर्स डिटेल दी हुई हैं, लेकिन ये जो है ज्वाइन कोर्स करने का ऑप्शन तब एक्टिव होगा 26 तारीख में। तो हम पीछे आते हैं, तो ये जितने भी चीज़ें दी रखी हैं ये DL करके जो है आपका ये डिस्क्रिप्शन, ये इसमें देखिए DL वाला जितना भी है DL यहाँ पे आ गया। ये इंग्लिश मीडियम है, ये दिल्ली का लिखा हुआ है, ये DL आ गया। और इसी प्रकार से इसमें हिंदी मीडियम भी है। तो अगर आप इसमें मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आ जाएंगे। और आप इसमें देखेंगे ये इंग्लिश मीडियम है, मीडियम इंग्लिश है, ये आ गया। ये नीचे देखिए आ गया दिल्ली विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं ये आ गया। तो यहाँ पे ऊपर देखने पे ये देखिए, ये जैसे ऊपर आएगा ज्वाइन कोर्स दिल्ली यानी विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, तो यहाँ पे अभी ये हाईलाइटेड नहीं है। ये हाईलाइटेड कब होगा? ये 26 से होगा। तो इस प्रकार से हम सभी को इसमें रजिस्टर करना है साथियों, और इस तरीके से इसको करना है। अब हम देख लेते हैं, ये तो हुआ ये वेब पोर्टल के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो दीक्षा ऐप है उसके थ्रू हम कैसे करेंगे। आइए अब उसको देख लेते हैं। अब ये देखिए साथियों, हमें जो है इसमें प्ले स्टोर में जाना है, ये प्ले स्टोर है हमारा, और यहाँ हम टाइप करेंगे दीक्षा। और जैसे ही हम दीक्षा इस पर टाइप करते हैं ये आ गया, दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन, NCERT MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसे इंस्टॉल कर लेंगे हम। तो देख लेते हैं इंस्टॉल करके। अब साथियों ये हमारा जो दीक्षा ऐप है ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसे हम ओपन करते हैं और ओपन करके देखते हैं, ये इस तरीके से खुलेगा। अब देखिए इसमें आ गया वेलकम टू दीक्षा एंड चूज़ योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। तो आप इसमें से अपनी जो भी भाषा है जिसमें भी आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें कर सकते हैं चूज़। अब मान लीजिए मैंने हिंदी चूज़ कर लिया, ये आगे आ जाता है। अब आप क्या हैं इसमें से? आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक को ओके कर दीजिए। अच्छा, अब इसके लिए स्कैन करने के लिए टैप करें या फिर बोर्ड चुनिए। अब देखिए नीचे इसमें बोर्ड का ऑप्शन आ जाता है। बोर्ड इसमें देखिए CBSE है सबसे पहले, और ऊपर सारे स्टेट बोर्ड दिए हुए हैं। तो हमें स्टेट दिल्ली सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट हमने कर लिया। अब दिल्ली आ गया। अब इसमें माध्यम चुनिए, तो माध्यम इंग्लिश हिंदी, मान लीजिए मैंने हिंदी चुन लिया, ये कर लिया हमने। कक्षा चुनिए, क्योंकि हमारा वास्ता मान लीजिए क्लास 6 ऑनवर्ड्स है। अगर प्राइमरी में है तो हम कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 सारी कक्षाएं कर लेंगे और अगर चूज़ कर लेंगे। और अगर मान लीजिए हम TGT हैं तो TGT के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है सारी कक्षा 6 से लेके जितनी भी हम पढ़ाते हैं 6, 7, 8, 9, 10 ये सारी सेलेक्ट कर लेंगे और हम इसमें आगे चले जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें कई बार देखना होता है डिफरेंट कोर्सेज़, तो हम सारी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन TGT है तो हमारा वास्ता 6ठी से 10वीं तक का है, तो हम इसको दाखिल कर देंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें आ गई हैं। अब इसमें आ जाता है आगे। अब यहाँ पे देखिए मीडियम है और ये क्लासेस हैं, ये DOE वर्कशीट्स हैं सारी की सारी इस तरीके से। अभी क्या है यहाँ पे देखेंगे हम, नीचे जो है
ये प्रोफाइल में, तो प्रोफाइल में अगर हम देखते हैं तो ये गेस्ट हैं। यहाँ पे हमने लॉगिन नहीं किया हुआ। देखिए स्टेट दिल्ली दिखा रहा है, हिंदी मीडियम दिखा रहा है, क्लास दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है और दिल्ली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी दिखा रहा है। अभी हम इसे लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए अब क्या है, यहाँ पे देखिए कई सारे, अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी पासवर्ड है ठीक है। लॉगिन आईडी एक्चुअली या तो आपकी ईमेल आईडी से होगा या आपके मोबाइल नंबर से होगा और पासवर्ड होगा। अब मान लीजिए नहीं है तो यहाँ रजिस्टर का कर सकते हैं आप ऑप्शन। तो एक रजिस्टर हियर करेंगे आपको तो एक अलग से पेज आ जाएगा, ये आ गया आपका। तो वही है जैसे हम वेब पोर्टल के थ्रू गए थे। तो 2020 सेलेक्ट कर लिया, नाम आ गया, मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस से करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। अपने मनपसंद का कोई पासवर्ड कंफर्म कर लीजिए और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए इसकी टर्म्स कंडीशन और ओके कर दीजिए तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो इस तरह से साथियों ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब मैं इसे लॉगिन करके फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए मैं इसमें लॉगिन कर लिया है मैंने और ये लॉगिन करके मैं आ चुका हूँ। ये स्टेट बोर्ड दिल्ली दिखा रहा है इसके अंदर और इस तरीके से इसमें जो है अब हम इसमें देखिए नीचे कोर्सेज़ आए। कोर्सेज़ यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे तो यहाँ कोर्सेज़ हैं। तो इस कोर्स पे हम जाएंगे और इस तरीके से ये सारे के सारे कोर्स आ गए। ये आ गए मेरे राज्य के कोर्स। तो मेरे राज्य के कोर्स सभी देखें तो इसके अंदर हम जाएंगे तो ये सारे जो है हमारे जो है ये देखें डीएल वाले जितने हैं ये डीएल वाले डेवलपिंग पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ फॉर क्रिएटिंग ए सेफ एनवायरनमेंट, इसे करेंगे। कोर्स में भाग लीजिए। नामांकन की अंतिम तारीख 26/10 है। तो इसे जैसे हम करते हैं देखिए नीचे लिखा आता है द कोर्स बैच इज़, एक सेकेंड, द कोर्स बैच इज़ अवेलेबल फ्रॉम अक्टूबर 26, 2020। तो इसलिए 26 से स्टार्ट होगा, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। इसी तरह से आगे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे इसको जब करेंगे तो यहाँ भी अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए नीचे वही आ गया कि 26 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम 3 कोर्स हिंदी मीडियम में है, वही 3 कोर्स इंग्लिश मीडियम में है। तो इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं ये सारे के सारे यहाँ पे कोर्सेज आ गए हैं। तो साथियों ये सिंपल सा प्रोसेस है। इस तरीके से आप लॉगिन कर दीजिए और इस तरीके से आप जो है इसमें अपने आप को कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी। तो समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी इसलिए वीडियो बनानी पड़ी। धन्यवाद, थैंक यू।